नीति वचन की पुस्तक और उसके 30 अध्याय 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। बस परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन और पढ़ लें उसके बाद। भजन 141 और उसके 3 और 4 पद। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर टूटे ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुष के संग उस कामों में ना लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग सभी बैठ जाएं। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को हर एक दिन नई आशीषों से हम लोग को भरना चाहता है। हालेलुया। और इसलिए आज हम लोग कुछ खास बातों पर मनन करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग एक ऐसे रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे दीर्घकालिक जीवन से संबंध रखती है। दीर्घायु, हम कैसे दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रभु में प्रियो, हम लोग हर कोई चाहता है जब लोग बीमार हो जाते हैं, जब उनकी अवस्था अच्छी नहीं होती है, उनको ऐसा लगता है कि अब हमारा जीवन समाप्त होने वाला है, तो लोग जीने के लिए क्या करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। उनके परिजन उनको क्या करते हैं, जितने भी उनके पास रुपये पैसे हैं, सोना चांदी है, सब कुछ बेच करके उस अपने प्रिय को बचाने के लिए क्या करते हैं, खर्च करते हैं। बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, ताकि उनका जीवन जो है वो वापस हो जाए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज जो हम लोग वचन देख रहे हैं, कल जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने दाऊद के द्वारा जो लोगों को संदेश दिया है कि मनुष्य दीर्घायु जीवन बहुत अच्छी तरह से आसानी से पा सकता है। दीर्घायु जीवन भी उसी के पास है और मृत्यु भी उसी के पास है। हालेलुया। आपके पास दोनों है, जीवन है और मृत्यु भी आपके पास है। और दाऊद का बेटा सुलेमान, दाऊद ने लिखा भजन संहिता की पुस्तक और सुलेमान ने लिखा नीति वचन की पुस्तक, लेकिन दोनों में एक तरह के समानता पाई जाती है। वो क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा नीति वचन में क्या लिखा है, व्यर्थ, और लिखता है 7 पद में, 30 अध्याय उसके 7 पद में, मैंने तुझसे 2 बार मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। सुलेमान प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं मर जाऊं, इससे पहले तू क्या कर, मुझे 2 वरदान मुझको चाहिए, 2 वरदान मुझे चाहिए। वो कौन सी वरदान है? अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। आज हम लोग इस जुबान के बारे में और जुबान के द्वारा कैसे हम लोगों को दीर्घायु जीवन प्राप्त होता है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे।
दाऊद भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलने वाला, आत्मा के अधीन रहने वाला, आत्मा की आवाज सुनने वाला एक प्रतिष्ठित राजा था, परमेश्वर का चुना हुआ जन था। और उसके बाद उसका पुत्र सुलेमान भी परमेश्वर से बहुत अधिक आशीष पाया हुआ व्यक्ति था। यहां पर हम देखते हैं कि दोनों पिता भी उसका इस बात को समझता है। देखिए भजन संहिता की पुस्तक और उसके 141 भजन जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या लिखा है उसके 3 और 4 पद में लिखता है, हाँ, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, हाँ, ये प्रार्थना कर रहा है, मैंने तुझसे 2 बार मांगे हैं, मरने से पहले मुझे ना दे। कौन कह रहा है? सुलेमान कह रहा है। अब उसका पिता क्या प्रार्थना कर रहा है? उसका पिता प्रार्थना कर रहा है कि हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन को किसी बुरे वस्तुओं की ओर फिरने न दे। क्या ऐसी बात है? दाऊद को और क्या कोई वरदान, उससे बड़ा और अच्छा वरदान नहीं मिला जो परमेश्वर से मांगे? सुलेमान को क्या उससे और अच्छा वरदान नहीं मिला? वो कहता है कि मेरे होठों की रखवाली कर। उसका पुत्र कहता है, अर्थात सुलेमान कहता है, सुलेमान क्या कहता है? सुलेमान कहता है कि व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। अरे ये क्या बात है भाई, पूरा पावर में है, ऑथोरिटी है उसके पास, फिर भी वो कहता है, गिड़गिड़ाता है परमेश्वर से कि मेरे होठों की रक्षा रखवाली कर और व्यर्थ और झूठी बात को मेरे मुंह से दूर कर। मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, दोनों के अंदर ये प्रार्थना का ये था कि ये लोग सबसे अधिक प्रार्थना करते हैं अपने होठ के लिए। कभी आपने मनन किया है कि क्यों ये लोग अपने होठ के लिए प्रार्थना करते हैं? दोनों, पिता भी प्रार्थना करता है, पुत्र भी प्रार्थना करता है, और दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। सिर्फ इतना बड़ा राजा होने के बाद, इतना प्रतिष्ठित राजा होने के बाद, वो तो कभी भी किसी को कुछ भी कह सकते थे, लेकिन कहते हैं दोनों पिता और पुत्र में एक समानता पाई जाती है। दोनों कहते हैं मेरे होठों की रक्षा करना, छल और कपट इससे ना निकलने पाए, मेरे होठ के दरवाजे पर तू पहरा बैठाना। मैं आपको बतलाना चाहता हूं प्रभु में प्रियो, आप मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक और उसके 18 अध्याय और उसके 21 पद को पढ़ें। हाँ, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपके पास जीवन और मृत्यु दोनों है। वो कहाँ है? आपके जीव में है। हम में से हरेक को परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त करना चाहता है। यह होड़ दिया है परमेश्वर ने हम लोगों को दीर्घायु बनाने के लिए, लंबी जीवन देने के लिए, लेकिन हम लोग उस जीव को कैसे इस्तेमाल करते हैं? सबसे ज्यादा आज परमेश्वर हम लोगों को बतलाता है कि हमारे जीव को हम अपने इस्तेमाल करने के तरीकों के कारण हमारे लिए मृत्यु, हमारे लिए नुकसान, हमारे लिए सब कुछ, बीमारी, हमारे ऊपर समस्या, हमारे ऊपर कमी घटी, सब कुछ को हम इस जीव के द्वारा लेके आते हैं, और इसी जीव के द्वारा उन सारी चीजों को हमारे जीवन से हम क्या कर देते हैं? दूर भी कर देते हैं। हालेलुया। कहता है कि हमारे पास जो परमेश्वर ने जीव दिया है, उस जीव में इतना पावर है कि उस जीव का इस्तेमाल के द्वारा हम अपनी आयु को लंबी कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, अपने जीवन को आशीषमय बना सकते हैं, अपने जीवन को दूसरों के लिए
हम आशीष का कारण बना सकते हैं, और उसी जीव को हम अपने लिए मृत्यु का कारण बनाते हैं, अपने लिए समस्याओं को लाने का कारण, अपने लिए गरीबी को लाने का कारण, अपने लिए बहुत सारे समस्याओं को उत्पन्न करने का कारण बना देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर हिदायत करता है कि तेरे पास दोनों चीज हैं, इसलिए जो उनको तरीके से काम में लाएगा वो दीर्घायु जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम में से किसी के परिवार से कोई बीमार हो जाता है, हम लोग झटपट उसको दीर्घायु जीवन मतलब लंबी आयु और जिए, मेरा पिताजी और जिए, मेरी माँ और जिए, मेरी पत्नी और जिए, मेरे बच्चे और जिए, हम लोग उसके लिए जदोजहद करते हैं। परमेश्वर कहता है जदोजहद करने की जरूरत नहीं है। अपने जीव को जो मैंने तुम्हें दिया है उस जीव को तुम काम में लाना सीखो। उसी जीव के द्वारा तुम समृद्ध भी होगे, उसी जीव के द्वारा तुम आशीषित होगे, उसी जीव के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर होगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु में प्रियो, आज हम जीव को किस रीति से अपने काम में लाते हैं। कई एक बार हम लोग के जीवन में जब बीमारियां आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस जीव को कैसे इस्तेमाल करने लगते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम लोगों को बोलते फिरते हैं कि हमको ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी। हम इस जीव से उस बीमारी को अंगीकार करते हैं, लोगों के सामने अंगीकार करते हैं, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने दोस्तों के सामने अंगीकार करते हैं कि हमको ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक में कहता है, वो हमारे इसी मुंह और इसी जीव के द्वारा इस्तेमाल किए गए, अंगीकार किए गए बातों के फलों का सृजनहार है। हालेलुया। जो कुछ हम अंगीकार कर रहे हैं वो चीज हमारे साथ, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। कई एक बार हमारे पास पैसे रहते हैं और कोई हमारे पास पैसे मांगने के लिए आता है, हम कहते हैं खन मोर जगह पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास चावल नहीं है, हमारे पास गेहूं नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम अंगीकार करते हैं। देखिए कैसे श्राप आता है हम लोगों के जीवन में इसी जीव के द्वारा। इसी जीव के द्वारा कैसे हम अपने लिए श्राप को कमा रहे हैं, हम लोग को पता नहीं चल रहा। हम लोग बहुत होशियार बन रहे हैं, है ना, बहुत होशियार बन रहे हैं। उसको नहीं देना है, इसको नहीं देना है, उसको नहीं देना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसको भी हम डिनाई कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने इस जीव का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। हम लोग कई एक बार दूसरों की निंदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या परमेश्वर ने इसीलिए इस जुबान को दिया है? आज हम लोगों को परमेश्वर हिदायत करना चाहता है, देख इसे करके काम में लाना चाहेगा तो तू धरती में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। हालेलुया। मैं बोकारो में जब था, मेरे शरीर में ब्लड प्रेशर भी था, शुगर भी था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि अभी शुगर नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। क्यों? मैं चर्च में इसी जगह खड़ा होकर कहता था कि मुझको कोई बीमारी नहीं है, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है। प्रभु ने मेरे शुगर को दूर कर दिया, ब्लड प्रेशर को दूर कर दिया। क्या मैं अंगीकार कर रहा हूं? प्रभु ने दूर कर दिया, मेरे शरीर में कुछ नहीं है। अभी बहन चौनी कहां कहां गए थे बहन अपने रोग के लिए? दुनिया का भगत जगह गई। हाँ, एक खांचा मुर्गी दी और सब कुछ दी, और अंत में किसके पास आई? यीशु के पास आई। और
परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया। इसने अंगीकार किया कि यीशु ही ठीक करेगा, अगर मुझको मरना भी होगा तो यीशु के पास ही मरूंगा। हालेलुया। क्या अंगीकार की? इतना भयानक बोलती है कि बवासीर पाइल्स का बीमारी था, उसके कपड़े भीग जाते थे, लेकिन इसके मुंह के अंगीकार, इसलिए मुझे आप लोगों की गवाही बहुत अच्छी लगती है। और मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि ये प्रभु की बेटी जो है दाऊद के जैसा, जो भजन संहिता 103 में लिखता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को मत भूलना, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को क्या कहे? धन्य कहे। ये जुबान से अंगीकार करने लगी कि यीशु ही मुझको चंगा करेगा, कोई दूसरा चंगा नहीं करेगा। और यीशु ने इसके जीव के द्वारा इसको चंगाई दिया। हालेलुया। आज ये चंगी हो गई अपने जीव से अंगीकार करने के द्वारा। आप धनी हो जाएंगे, गरीबी से आपका ये बदल जाएगा। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हो सकता है उस समय दाऊद के जीवन में कमी और घटी रही। हालेलुया। आप विश्वास के साथ इस जीव को कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, किस रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं होने पर भी कहिए कि मुझे प्रभु ने धनी बनाया है, तो आपको परमेश्वर आपके जुबान से, आपके अंगीकार के अनुसार, आपके विश्वास, क्योंकि जो अंगीकार करते हैं उसके साथ एक हमारा गहरा विश्वास जुड़ा रहता है। हालेलुया। गहरा विश्वास जुड़ा रहता है। अभी मैं इसकी गवाही गौर से सुन रहा था और मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। यही तो सबके जीवन में होना चाहिए। कितने साल पहले की बात, शादी के समय की बात अपनी बता रही है, आज गवाही दे रही है, क्योंकि प्रभु ने इसके हृदय में वो कृतज्ञता को डाला, धन्यवादी मन दिया। उस घटना को याद कर रही है जब वो बीमार थी, कान पक जाते थे, लोग कहते थे कि ऑपरेशन करना होगा, ये ठीक नहीं होगी। इसने यीशु पर विश्वास किया कि यीशु मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। और इसके जुबान से जो अंगीकार की इसने, वो इसको क्या दिया? आज स्वस्थ जीवन दिया। हालेलुया। उसी तरह से आज भी ये अंगीकार की कि एक दिन मेरे बच्चे जरूर आएंगे, तो आएंगे, क्योंकि इसने क्या किया है? इस जुबान से अपने बच्चों के लिए क्या मांगी है? एक अच्छा भविष्य मांगी है। हालेलुया। प्रभु में प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि ये जीव जो है, इसमें मृत्यु और जीवन दोनों है। आप कैसे इसको काम में लाते हैं? हालेलुया। आप किस रीति से काम में लाते हैं? आप तो अपने घर को खुशियों से भर सकते हैं। प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। परिस्थितियां आपके विपरीत है, आप उस पर विजय पा सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं। कैसे? अंगीकार करने के द्वारा, इसी जीव का इस्तेमाल के द्वारा। आप बीमार हैं, बीमार अच्छे हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहीं पर है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज अपने घर को, अपने परिवार को अगर खुशहाल बनाना है, तो आप विश्वास के साथ जुबान को इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। और जब आप उसको इस्तेमाल करने लगेंगे, आपके खिड़की और दरवाजे खुल जाएंगे और चारों ओर से आशीष आपके घर को भरना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। महान जीवित पिता परमेश्वर ने हम लोगों को एक दीर्घायु जीवन और खुशहाल जीवन, मालूम है? किसी को पता है अब्राहम कितने साल तक जीवित रहा? किसी को पता है? प्रतिमा? नहीं 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 नहीं, 120 वर्ष तो मूसा जीवित रहे। 175 साल। कितना साल? और उसकी पत्नी सारा? उसकी पत्नी सारा 123 साल जिंदा रही। हालेलुया। उनके बारे में लिखा है वे लोग पवित्र लोग थे। हालेलुया। जिन्होंने सिर्फ आशीष देना सीखा था। हालेलुया।
जो अपने पति का आदर करना सीखी थी, जिसके होठों से हमेशा परमेश्वर की महिमा हुआ करती थी। आप भी परमेश्वर की महिमा अपने होठों से करना सीखिए और परमेश्वर आपको दीर्घायु से क्या करेगा? फिट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम लोगों के जीवन में मैं ये बतलाना चाहता हूं कि आज हम और आप ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने इस संसार को आशीष देने के लिए रखा। इसलिए पहले पतरस की पुस्तक में लिखा है, कभी तुम दूसरे को श्राप मत दिया करना। हालेलुया। क्योंकि तुम अगर श्राप दोगे तो वो श्राप लौट कर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम अगर किसी के लिए दुआ करोगे, तुम बीमार हो, तुम दुआ करोगे, चंगाई उसको भी मिलेगी, लेकिन उससे दुगना चंगे तुम हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि दोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। आज अपने थाली में का आधा खाना दीजिए, वो आपको एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह के साथ आपको इतनी आशीष करेगा कि आपको आधे थाली में से देने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे लोग आपके घर में आके खाना। हालेलुया। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इसलिए मैं बहुत सारी बातों को कहने से बहुत घबराता हूँ। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर हम लोगों को कितनी अच्छी बातें सिखलाना चाहता है, एक वास्तविकता से हम लोगों को रूबरू करना चाहता है कि हमारे जीव में इतनी पावर है। अगर हम उसको सही तरीके से काम में लाते हैं तो हमको परमेश्वर हर उत्तम से उत्तम आशीष से क्या करना चाहता है? भरना चाहता है, आपकी जुबान के अंगीकार के अनुसार। हालेलुया। आप अपने परिवार को आप प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार को कहते हैं, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि मेरा परिवार बदल रहा है, मेरा पति बदल रहा है। आप उस परिस्थिति को मत देखें, कहें कि मेरा पति बदल रहा है, और निश्चय आपके हृदय से निकला हुआ जो मुंह से अंगीकार करते हैं, क्योंकि उद्धार पाने के लिए हृदय से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना। जो मुंह से अंगीकार करता है, हृदय से विश्वास करता, वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम लोगों को सब कुछ दे रखा है, जीवन और मृत्यु दोनों हमारे पास है। हम उसको कैसा इस्तेमाल करते हैं। आप गरीबी के समय में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें। परिस्थिति के प्रतिकूल होने के बाद भी आप प्रभु को धन्यवाद देना सीखें। आप बीमार हैं लेकिन आप कहें कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझको तूने चंगा किया। आपके हृदय में अगर ये विश्वास है, केवल होठों से अंगीकार नहीं, हृदय से जब विश्वास करके आप अंगीकार करते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझको चंगा कर दिया है। मैं एक आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। एक प्रभु का दास था और उसकी पत्नी को ब्लड कैंसर था और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था एक अच्छा डॉक्टर के यहाँ, एक अच्छा हॉस्पिटल में। और प्रभु के दास से उसने प्रार्थना करने के लिए कहा, तो प्रभु के दास ने उससे कहा कि तुम क्या करो, प्रभु के वचन पर विश्वास करके उसको बार बार बोलती रहो, प्रभु तुमको उसी वचन के द्वारा चंगा करेगा। क्योंकि उस वचन में ऐसा लिखा है कि उसमें जितनी आशीषें लिखी गई है, उसमें से या जो कुछ भी बातें लिखी गई है, उसमें से एक बिंदु भी बिना पूरा हुए ना टलेगा। हालेलुया। और वो उस बात को अंगीकार करने लगा और तब वो गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जब उसको चेक किया तो कहता है कि तुम्हारे पूरे शरीर में, पहले थोड़ा था, अब पूरे शरीर में क्या हो गया है? कैंसर फैल गया है। अरे हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कैंसर जाने के लिए, लेकिन कैंसर तो फैल गया। वो और भी जोर से प्रार्थना करने लगा। फिर वो चेकअप कराता है
चेकअप कराता है, कहता है कि और अब तुम 1-2 दिन से ज्यादा के मेहमान नहीं हो। कभी कभी प्रभु में प्रियो, जो हम प्रार्थना करते हैं और जो परिस्थितियां हमारे सामने होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उस समय परमेश्वर हम लोगों को देखता है कि इस अवस्था में जो ये बोलना चाहती है, प्रार्थना कर रही है, उसमें कितना उसका विश्वास का हिस्सा है। हालेलुया। और वो प्रभु की दासी जो है, उसको डॉक्टर कह दिया कि अब तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को बार बार बोल रही है, यदि तू मुझे चंगा करे तो मैं चंगी हो जाऊंगी, यदि तू बचाए तो मैं बच जाऊंगी। यहोवा परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो बार बार बोलने लगी। और अंत में ऐसा हुआ कि जब लास्ट में वो जाती है फिर 3rd टाइम अपने शरीर का चेकअप कराने के लिए, डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसके शरीर में इतना फ्रेश ब्लड था कि डॉक्टर कहने लगा कि ऐसा फ्रेश ब्लड तो मैंने अपने जीवन काल में, अपनी सेवा में कभी भी नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। इसी जीव में सब कुछ है। हालेलुया। आप हृदय से विश्वास करके उसको बार बार अंगीकार कर रहे हैं तो वो आपके लिए दीर्घायु होने का कारण बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन मेरे साथ निकालिए, पहले पतरस की पुस्तक और उसके 3रा अध्याय और उसके 10 पद, 10 और 11। जीवन की इच्छा रखता है हाँ, और अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ, वह अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। बस बस बस, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं, निरोग देखना चाहते हैं, हर कोई इतना जद्दोजहद कर रहा है एक अच्छा दिन को देखने के लिए। अच्छा बुढ़ापा भी होता है कई एक तरह का ना, बड़ा कष्टदायी भी होता है कि नहीं। जब हमारा शरीर थक जाता है, अगर हमको कोई रोग हो गया तो बिछावन में ही सब काम होता है। तब घर के लोग जो कल तक आपको गले लगते थे, तो आप चाहते हैं कि कब ये अलविदा हो जाए, यहाँ से कब खत्म हो जाए। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए ये बातें लागू नहीं होती। हालेलुया। प्रभु के लोगों के लिए ये बातें लागू नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीव को हमेशा परमेश्वर के जीवनदायक वचन को इस्तेमाल करने के लिए ही इस्तेमाल किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप भी अपने जीव से हमेशा अच्छी बातों को बोला करें। मैं एक प्रभु के दास से कहा कि मेरी सेवकाई में ऐसा नहीं है, वो आपके चर्च का मेंबर मेरे पास किसी बात को लेके आया तो मैं ये कहूं कि अरे वो पास्टर को यहाँ छोड़ के तुम मेरे यहाँ चले जाओ, वो पास्टर ऐसा है, वो पास्टर वैसा है, वो पास्टर ऐसा है। ये मेरी सेवा नहीं है, ये मेरी सेवा नहीं है। मैं डरता हूं अपने परमेश्वर से कि जो मैं आज कह रहा हूं उसका भी मुझको लेखा देना पड़ेगा। और वो ये सोच के आया मेरे पास कि मैं कोई अच्छी बात, उसको तसल्ली देने वाली बात कहूं, और इस उम्मीद के साथ आया। और मैंने उसके दास, उसके अगुए की बुराई कर रहा हूं। मैं अगर कर रहा हूं तो निश्चय मैं अपने लिए श्राप, अपने लिए पाप कमा रहा हूं, अपनी आयु को कम कर रहा हूं। हम लोग क्यों बुढ़ापा में इतना जद्दोजहद करते हैं, इतना हमारी गंजन हो जाता है? कारण है कि हमने कभी भी इस जुबान को जो है दूसरे की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी नहीं किया। हमेशा अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, अपने आप को संवारने के लिए, अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए दूसरा जाए भाड़।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप क्या बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, वो आपकी जिंदगी को आशीषमय बनाता है। हालेलुया, वो आपकी जिंदगी को आशीषमय बनाता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन को देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को क्या करे, बुराई से रोक रखे, बुराई से रोक रखे। और क्या लिखा है, अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। और आत्मा के द्वारा दाऊद और सुलेमान दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा परमेश्वर ने इस जीव को रखा है। हालेलुया, किसको आशीष देने के लिए, मेरे जीवन को आशीषमय बनाने के लिए। हालेलुया, इसीलिए यीशु ने शिक्षा दी कि कोई तुम्हें गाली भी दे तो उसके लिए प्रार्थना करो, अगर कोई तुमको श्राप दे उसके लिए उसको आशीष दो। हालेलुया, कभी भी श्राप इस्तेमाल क्यों, आपकी जिंदगी को आशीष करने के लिए। हालेलुया, हम कब दूसरों के द्वारा ठगे जाते हैं, जब हम दूसरे को ठगते हैं हम भी ठगे जाते हैं। होता है कि नहीं? हाँ, जैसे को तैसा, हमने उसको ठगा, वो हमको ठगेगा एक दिन, या वो नहीं ठगेगा दूसरा कोई ठगेगा और आप ठगाएंगे। सब कुछ तो है आपके पास। इसलिए एक वचन और निकालिए, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 34 और उसका 12 और 13 पद पढ़िए। तो वह कौन मनुष्य है जीवन की इच्छा रखता, जो अच्छे दिन को देखना चाहता है, जो जीवन को खुशहाल बनाना चाहता है, शांति से भरा हुआ उसका जीवन होना दिखता है, और दीर्घायु चाहता है। क्या हमारी लंबी आयु भी हमारे जीव में छिपी हुई है। हालेलुया, आप खुशहाल रहेंगे, नाती पोते परपोते देखेंगे आप, लेकिन आपको कोई सहारा देके चलाने वाला नहीं होगा। मूसा 120 वर्ष जीवित रहा और मरने के समय में भी उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया, इस जीव का सीधा संबंध परमेश्वर से है। हालेलुया, आप इस जीव को जितना अधिक परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को आशीष देने के लिए, दूसरों को उन्नति देने के लिए आप करते हैं, उतना का 2 गुना पोर्शन परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग होशियार बनते हैं संसार के लोगों के जैसा ना, अरे उसको तो चूना लगा दिए बड़ा काम करने में, चूना लगा दिए, उसको तो ठग दिए, उसको तो ये कर दिए, उसको तो वो कह के टहला दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। प्रभु में प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू दीर्घायु होना चाहता है, लंबी आयु देखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, क्या करना है? जीभ को बुराई से रोक के रखना, अपने मुंह की चौकसी करना, उससे छल की बात ना निकलने पाए। हालेलुया। आज ये जीव है ना, इसके विषय में लिखता है, ये नरक की आग से जलने वाला है। हालेलुया, जो दूसरों की जिंदगी को भी जला देगा और आपकी जिंदगी को भी जला देगा। आपकी जिंदगी भी नरक की आग से जलने लगेगी अगर इसका इस्तेमाल। एक वचन सिर्फ पढ़ लीजिए, मैं याद हो जाता है क्या करना, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 6 पद से पढ़िए। जीव के बारे में क्या लिखा है? जीव अच्छी बात है, अच्छी वस्तु है। जीव के बारे में कहता है कि वो एक आग है। जीव हमारे अंगों में
हाँ। धर्म का एक लोक है हाँ और सारे देह पर कलंक लगाती है हाँ। और जीवन गति गति में आग लगा देती है आपकी जिंदगी को नष्ट भी कर सकती है। और नरक कुंड की आग से जलती रहती और नरक कुंड का आग जैसा जलता रहता है वैसा ही वो आग से क्या होती है, जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रहने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से क्या लिखा है, प्राणनाशक विष से क्या हुई है, भरी हुई है। वो एक नरक का आग है। आग कहने से क्या वो शीतल देने वाला है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि ये जीव को जो काम में लाना जानता है, जो अपने अच्छे दिन को देखना चाहता है, अभी से उस जीव को अच्छी तरह से काम में लाना सीखे। हालेलुया। उसको इस्तेमाल करना सीखे। वो लंबी आयु भी जिएगा और उस लंबी आयु में उसके गंजन नहीं होने वाले हैं। परमेश्वर की आशीष उसके साथ उस समय उनके नाती पोते परपोते के कारण उसको और भी आदर के योग्य बनाएगा। हालेलुया। वे लोग उससे प्रेम करने वाले, वे लोग उसको आदर देने वाले होंगे और इस तरह से वो अच्छे दिन को देखेगा। किसके कारण? इसी जीव के कारण। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हम सबको बहुत आशीष करे और इसलिए प्रभु में प्रियो, कभी भी उस जीव का इस्तेमाल गलत तरीके से मत कीजिए, बल्कि आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अच्छी और भली बातें आपके होठों से निकले जो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। और आप जाने कि जब दूसरों को आपके जुबान से आशीष मिलेगी, आप उस आशीष का 2 गुना हिस्सा परमेश्वर आपको वापस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो।